हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये रिक्रूटमेंट में पहले तो कब निकली है 3/2/2022। और ये मेरा बताने का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपडेट ध्यान लेना, मैं मिटाने वाला 3/2/2022 को निकल चुकी है। अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे समझ जाओगे मैं 3/2 क्यों बोला है। आगे चलते हैं। ये कब है, सॉरी, आगे चलने में बताइए कब नहीं, मतलब ये किसने निकाली है। हेड क्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर एम्प्लॉयमेंट का ये नोटिस। लास्ट डेट रिसीप्शन एप्लीकेशन एट मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर इज 20 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है। अब सबसे पहली बात, इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आपको ये ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, साथ में बने रहें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, मैं आपको हर तरह की अपडेट देता रहता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। जो भी मेरे को मिलती है नोटिस, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ उसके बारे में। तो ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया तो जो भी आपकी अपडेट है आपको आती रहेगी। और प्लीज़ बेल को, जो बेल का नोटिफिकेशन है वो पक्का प्रेस कर दें, फिर आपको सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। चलो, ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ, ये देखो, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं क्या बोला गया। ध्यान से सुनना क्योंकि जल्दी जल्दी देखो, टिप 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 करके सुन लोगे, आपकी इच्छा है। कितना ध्यान से सुना वो आपकी इच्छा है। Application invited following post citizen of fulfilling the requisite qualification specification mentioned below the prescribed format। ये देखो, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय, कौन से डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय कोटा में डाला गया है। अब आपने क्या बोला, एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय गेजेट ऑफिसर। मतलब और सेल्फ अटेस्टेड, दोनों से कुछ भी है, ड्यूली अटेस्टेड गेजेट ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड। टॉप पे लिखना है जब आप बनाओगे द। अब देखो, एड्रेस टू, एड्रेस किसको करना है, द सिविलियन स्टैब्लिशमेंट ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेड क्वार्टर MEG एंड सेंटर सिवन चैटी गार्डन पोस्ट बेंगलोर। इसको आपने एड्रेस करना, पोस्ट में बस बंद कर भेजोगे ना। और उसके बाद लिखना फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप क्लर्क के कर रहे हो, कुक के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। फॉर द पोस्ट ऑफ डैश अंडर द सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। ड्रॉप ने ड्रॉप बैक्स होता है ना रेड वाला, उसमें डाल दोगे एट रिसेप्शन रूम। और ये या फिर आप रिसेप्शन रूम में रख सकते हो, मेन गेट पे जो हेड क्वार्टर है ना। मतलब ये अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया है कि ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, या फिर कैप्टेड रिसेप्शन रूम एट द मेन गेट ऑफ हेड क्वार्टर MEG एंड M सेंटर, वहाँ पर खुद डाल के आ जाओ। बहुत बढ़िया है, ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है। अब देखो रिक्रूटमेंट किस किस की है। देखो मैं ज़्यादा लंबी लेकिन जाना वीडियो चाहता हूँ, अब ध्यान से देख लो वीडियो किसकी है। सॉरी, वीडियो में रिक्रूटमेंट किसी LDC मतलब क्लर्क की है। क्लर्क की 6 वैकेंसी है। ये बाइफर्केशन है, आप देख लेना 6 वैकेंसी का उन्होंने कैसे बाइफर्केशन किया है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म में किसी को ना पता तो नीचे में बता देता हूँ। 19,900 सैलरी है। और चाहिए क्या क्लर्क के लिए, सबको 12 तो चाहिए। टाइपिंग स्पीड उनकी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। बस ये बोला उन्होंने। दो चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा हो तो और बढ़िया हो जाता, आपका बेनिफिट थोड़ा और बढ़ जाता। स्टोर कीपर की टोटल 10 वैकेंसी है। ये बाइफिकेशन, उनकी सैलरी भी 19,900, पे मैट्रिक्स लेवल 2, ग्रुप C की है सारी। और इसमें +2 चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क। इसे स्टोर कीपर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, MS वर्ड चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टोर कीपर और स्टोर मैनेजमेंट का आपको पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिविलियन ट्रेड इंस्पेक्टर की। सिविलियन ट्रेड इंस्पेक्टर में क्या है, रेजिमेंटल सर्वे आ रहा है, OEM ऑपरेटर, एक्सकेवेटरी मशीन ड्राइवर आता है, आर्टिसन आता है, आर्टिस्ट पेंटर आ गया, फिटर आ गया, आर्ट्स एंड वुड है। टोटल देखो वैकेंसी सबकी मिला के 7 है। टोटल क्या है, 7 है। इसका भी जो पे लेवल है वो क्या 19,900 है। 10वीं होनी चाहिए और आपको वोकेशनल डिग्री का क्या उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। देखो जो भी इसमें फिटर की जो भी है, जो भी उन्होंने पूछा है, किसका पूछा, अगर सर्वेयर का पूछा है, OEM पूछा, आपके पास एक स्टेट से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी आपको हो स्टेट का ही सर्टिफिकेट चाहिए और किससे अप्रूव अप्रूव होनी चाहिए, NTC या
नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुक की। 4 वैकेंसी है, 19,900 है। इसमें क्या आपको कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुकिंग का 10वीं पास चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, प्रोफिशेंसी होनी चाहिए अपने ट्रेड में। और लेस्कर में 10 वैकेंसी है, टोटल 18,000 सैलरी मिलेगी इसको, 10वीं चाहिए। और कन्वर्सेंट विद ड्यूटी ऑफ द लेस्कर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए कंसर्न ट्रेड में, लेस्कर इज अप्लीकेबल। अब जो भी मतलब आप भर रहे हो, जो भी ट्रेड का आप भरोगे, प्लीज़ उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब मल्टी टास्किंग सब MTS में सिविल मैसेंजर, गार्डनर, वॉचमैन, सफाई वाला, ये इनकी पोस्ट है अलग अलग। सैलरी है 18,000 रुपये और 10th पास होनी चाहिए। कन्वर्जेंट विद ड्यूटीज़ वॉचमैन, गार्डनिंग, सिविल मैसेंजर, सफाई वाला, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें आप सभी को, ठीक। फिर आगे हम बात करेंगे तो वॉशरमैन 5 है, बार्बर की 2 है, सैलरी कितनी है 18,000 और 10वीं चाहिए। और मस्ट हैव वॉश, मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ थ्रूली वेल, इसेंशियल मेट्रिकुलेशन पास इक्वलेंट, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए उनको भी, इसेंशियल है, 10th होनी चाहिए उसमें। अब हम बात करेंगे दूसरी, अगर किसी को नहीं पता MSP क्या है, MSP है यहाँ पे मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, EWS। आप देख लेना नीचे, मैं से थोड़ी देर पॉज कर दिया इसको, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ के लिखा है कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन इट, ये ऊपर नीचे हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट, जो आपको इसका फॉर्मेट वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट से indian.http.indianarmy.nic.in, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिले तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूँगा, मैं लिंक दे दूँगा, डाउनलोड आप कर लेना। एप्लीकेशन नॉट कंप्लाइंट विद द फील्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, ठीक है, फील्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, अटेस्टेड फोटोग्राफ अटेस्ट, जो भी देना है सबसे पहले आपने भेजना है, प्लीज़ डुप्लीकेट भरना और सेल्फ अटेस्ट कर देना। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब दे देना आपको उनको ओरिजिनल, सिर्फ भेजने आपने सिर्फ फोटो कॉपी, ये याद रख लेना। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट ऑफ ऑल द कैटेगरी स्टेट इन मेंशन पैरा 1, क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट ऑफ विद इन रिटन टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, मतलब टेस्ट होना, एक बात याद रखना, टेस्ट पेपर होना रिटन एग्जाम और ऑल द पोस्ट में भी हेल्ड इन कॉन्करेंसी ऑन द सेम डे, सबका एक ही दिन होना है, तो एक पोस्ट आप एक ही पढ़ सकते हो। अगर इंडिविजुअल अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट में आल्सो एट देयर ओन डिस्क बट सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन पेपर फॉर ईच पोस्ट। MTS कैटेगरी कैंडिडेट में अप्लाई 1 और 4 ट्रेड पोस्ट गिवन ऑन द आइदर सिविलियन मीन्स, हाँ वो आप एक से अच्छा अप्लाई कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस किस पे होना, सबसे मेन जो आती है सिलेक्शन प्रोसेस, उसने क्या बोला, where the number of application received in the response डिपार्टमेंट टू कॉल रिटर्न टेस्ट। देखो रिटर्न टेस्ट होगा, याद है रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बिहाफ पे बननी है। डिस्क्रिप्शन कोई कर देता है तो वो बिहाफ जो डिपार्टमेंट का डिसीजन वो फाइनल रहेगा। टू अ रीजनेबल लिमिट बेसिस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एग्जामिनेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम कैन यू फर्निश द कन्वर्सेशन फॉर्मूला, मतलब यही हो गया अपना, तो वही हो गया जो कि टेस्ट दिया जिसके ज़्यादा नंबर आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जिसको फिट लगा उन्होंने उसे रख लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइजेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, देखो सिलेक्शन प्रोसेस में दोनों चीज़ आ गई, याद रखना। कैंडिडेट हु पास रिटन टेस्ट विल इशू द कॉल अप लेटर अपेयर फॉर स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी, जो टेस्ट पास करेगा। और LDC द कैंडिडेट अप्लाई फॉर LDC विल अंडरगो द टाइपिंग टेस्ट, वो सबको पता है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होना है। और एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट है इसकी 18 से 25 साल फॉर सभी पोस्टों के लिए, उसके बाद तो आप नहीं भर सकते, प्लीज़ भर दिया करो फॉर्म, एज निकलने के बाद कुछ नहीं मिलना, ये 25 साल निकल गए फिर भूल जाओ। द क्रुशियल डेट ऑफ एज ऑफ, ये देख लेना आप, और ये और एज का जो रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप 10 साल, ये तो मिलना है। OBC कैंडिडेट विल आल्सो प्रोड्यूस नॉन क्रीमिंग, जो भी आप मांगोगे वो आपको क्या बोलते हैं, जो भी आप कैटेगरी बताओगे उन्हें उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और एडमिट कार्ड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंड बाय पोस्ट के थ्रू आगे, इसलिए एड्रेस वगैरह ध्यान से लिखना, पोस्ट के द्वारा, पोस्ट पे ही आना आपको। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड इशूड बाय MEG सेंटर वियर रिटन टेस्ट स्किल
ये देख लेना, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आना वो पोस्ट के थ्रू आना, इसलिए अब जो एड्रेस लिखोगे बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना, ये नहीं आप गलत लिख देना। तो ये हमारी से पूरी भर्ती की रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट बता दिया मैंने आपको कि इसकी रिक्रूटमेंट के लिए मैं आपको सब बोलता हूँ कि मैं हर तरह की रिक्रूटमेंट बताता हूँ, हर तरह की अपडेट बनाऊँ, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैंने वो लास्ट डेट इसलिए बोला था, वो मैंने बोली थी ना, सॉरी, ऊपर बोला था 3/2/2022 याद रखना, वो इसलिए क्योंकि 21 दिन के भीतर, मतलब 21 मतलब 24/2/2022 तक आपके लेटर पहुंच जाना चाहिए। 24 नहीं 23 कर लो, इससे तो लास्ट तो करना ही नहीं है, इससे पहले आपने भेज दे। ठीक है ना, 23/2/2022 हमारी क्या लास्ट डेट, इसकी पोस्ट डेट थी 3/2/2022। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।